भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 और श्लोक संख्या आज हम कर रहे हैं 54। 54वां श्लोक संख्या है। तो कृपया करके हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग दोहराइए। भक्त्या त्वनन्या शक्या, भक्त्या त्वनन्या शक्या, अहम एवं विधोऽर्जुना, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है? भक्त्या त्व अनन्य शक्या। शक्य शब्द बार बार आया है, आप जानते हैं। शक्य शब्द का अर्थ क्या है? अर्जुन ने भी ये शब्द उपयोग किया था। शक्य शब्द का अर्थ क्या है? बोलो। संभव, संभव या समर्थ। समर्थ, संभव या समर्थ। तो अगर मैं समर्थ हूं तो अर्जुन ने कहा था मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। और अब जो है भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही तुम मेरे इस रूप को, जो कि दुर्दर्श रूपम है, वो कौन सा रूप है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, उसको दर्शन कर सकते हो, द्विभुज रूप को। तो भक्ति के द्वारा ही, क्या मैं सही बोल रहा हूं? भक्ति के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा ही। इसलिए भूलना नहीं है शब्द को, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अनन्य भक्ति के द्वारा। भक्ति में भी, म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसका ऑन है माइक? थोड़ा ध्यान रखिए आपका माइक ऑन न रहे। यस। तो भक्ति में भी जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहले भक्ति होती है साधना भक्ति, उसके बाद रागानुगा भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो ये जो अनन्य भक्ति है वो किस स्तर पर है? प्रेमा भक्ति के स्तर पर है। कुछ मिक्स नहीं है, प्योर अनन्य, अन्य, मतलब कि और अन्य कुछ नहीं है उसमें, ओनली प्योर शुद्ध भक्ति है। ठीक है। इंग्लिश में प्रभुपाद जिसको बोलते हैं अनअलॉयड। एक होता है जैसे कोई मेटल होता है, उसमें कुछ मिक्स कर दो तो वो अलॉयड हो जाता है, मतलब कि मिक्स मेटल हो जाता है। पर उसमें से कुछ भी मिक्स नहीं करो, उसको अगर कुछ मिक्स भी है उसको तो निकाल दो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनअलॉयड। अभी हमारी भक्ति में कुछ मिक्स है, उस मिक्स को धीरे धीरे हमें क्या करना है? निकाल देना है। और खास करके जो प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं वो ज्ञान और कर्म के मिश्रण को निकाल देना है भक्ति में से। ठीक है, अच्छे से समझते फिर से एक बार। भक्त्या त्व अनन्या शक्या, भक्ति के द्वारा ही तुम जो है मेरे, हे अर्जुन, मेरे, अहम, मैं, आगे लिखा है एवं विदह, विदह मतलब जान सकता है, इस प्रकार भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो। और ज्ञातुम जान करके, दृष्टुम देख पाओगे, और फिर क्या कर पाओगे? प्रवेष्टुम, याद रखिएगा, ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेष्टुम। बोलो।
ज्ञातुम, दृष्टुम, प्रवेष्टुम। तो जान करके क्या कर पाओगे? देख पाओगे, और देख करके फिर तुम मेरे धाम को आ पाओगे। तो देखने से मतलब है भगवान का द्विभुज रूप। और क्या भगवान का द्विभुज रूप देखने के लिए हमें भगवान के धाम जाकर ही देख सकते हैं क्या? ऐसा है क्या? हम इस जगत में, इस भौतिक जगत में भी भगवान के रूप को देख सकते हैं। कैसे? अनन्य भक्ति के द्वारा। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था, प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं और हम कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं, तो दोनों में फर्क है। प्रभुपाद जी स्वयं भगवान जी को वहां पर देख पा रहे हैं और हम अभी उस भगवान जी के परम सच्चिदानंद रूप को नहीं दर्शन कर पा रहे। भगवान का विग्रह रूप क्या है? अर्चा अवतार। अर्चा अवतार क्यों लिया भगवान ने? हम सब लोगों के ऊपर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए। अच्छे से समझिए, फिर से बोल रहा हूं इस बात को। हमारे मंदिर में, घर में जो विग्रह होते हैं, मूर्ति होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अर्चा अवतार। क्यों? क्योंकि हम सब लोग इन आंखों से, इन कानों से, इन जिह्वा से, इन नाक से दिव्य चीजों का अनुभव नहीं कर सकते, आध्यात्मिक चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान हमारे ऊपर दया करके, हमारे ऊपर दया करके भगवान एक भौतिक रूप धारण करते हैं। और वो भौतिक रूप दिखने में भौतिक होता है, लेकिन जब भगवान प्रवेश कर जाते तो क्या बन जाता है? आध्यात्मिक। ठीक है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। वास्तव में तत्वेन, तत्व शब्द और भी अपन ने पहले सुना है। कोई मदद कर सकता है मुझे? वैसे तो ये तात्पर्य बड़ा है, बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन में। तत्वेन, तत्व शब्द और हमने कहीं उपयोग किया था, हमने सुना है, और हमें श्लोक वो याद भी है आप लोगों को। कोशिश कीजिए, आप सब लोगों को वो श्लोक भी याद है। जो हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मुझे तत्व रूप में जानेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अगर कोई व्यक्ति तत्वतः मुझे जान लेता है तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और वो मेरे पास आ जाता है। तत्वतः, तत्वतः मतलब वास्तव में। जब आप अनअलॉयड भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान को कैसे जानेंगे आप? तत्वतः रूप में जान पाएंगे। ठीक है, तत्वतः रूप में जानेंगे तो भगवान का फिर आप दर्शन कर पाएंगे। दर्शन कर पाएंगे तो भगवान के धाम प्रवेश कर पाएंगे। सब एक ही साइमल्टेनियस प्रोसेस है। नेक्स्ट, तात्पर्य। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। समय का अपव्यय, एक होता है व्यय, एक होता है अपव्यय। तो अपव्यय क्या हो गया? खराब करना। समय को खराब कर रहे हैं। कौन समय को खराब कर रहे हैं? जल्दी से बता दो, फास्ट में। समय को कौन खराब कर रहे हैं? भगवत गीता का ज्ञान है और वो भगवान, वो गीता पे टीका लिखना चाहते हैं। टीकाकार करते रहते हैं। टीकाकार। ऐसे लोग जो भगवान को अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से समझना चाहते हैं, वो लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कैसे है? अचिंत्य है। और उन अचिंत्य भगवान को न तो हम किससे समझ सकते हैं? यस, फास्ट। न तो हम किससे समझ सकते हैं? न दान से, न तप से, यस, न वेदाध्ययन से, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न पुण्य कार्यों से हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कहाँ पर लिखा हुआ? ये पिछले ही श्लोक में बताया था। ठीक है, पिछले ही श्लोक में बोला था कि भगवान को आप कैसे 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 नहीं जान सकते। एकमात्र तरीका है वो भगवान को जानने का, वो क्या है? भक्त्यात् अनन्य शक्य। मात्र भक्ति द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। और भक्ति के लिए मैंने बार बार आपको बताया है, अनन्य भक्ति के लिए बार बार एक बात बताई है। वो भक्ति का अर्थ क्या? बोलो, माला लेके बैठ जाना। भक्ति का अर्थ क्या है? माला लेके बैठ के भक्ति हो गई, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भक्ति हो गई। ये शब्द को अच्छे से समझिए। भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है, क्या है अर्थ? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना प्रभु जी। क्या करना? हर कार्य को जो भी
डिवोशनल सर्विस। वो क्या है डिवोशनल सर्विस, क्या है वो पूछना चाह रहे हैं। अनअलॉयड। जी माता जी, अनअलॉयड बोलने वाले माता जी, इसको एक्सप्लेन कीजिए। भक्ति से ज्ञान और कर्म को अलग करना। भक्ति से ज्ञान और कर्म को अलग करना। और कोई भक्ति है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं तो। हर कार अब आप भक्ति को ही उसी दूसरी भाषा में बोल रहे, कुछ दूसरा बोल रहे हैं। हर कार्य को भगवान से जोड़ना। बहुत सुंदर, सही उत्तर है ये, सरल है और सबसे सही उत्तर है ये। क्या? डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी क्या उपयोग करते हैं शब्द? डिवोशनल सर्विस। तो आप जब भी भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। म्यूट कर लीजिए माइक। जब भी आप भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। भक्ति मतलब सेवा, भक्ति मतलब सेवा, हमेशा याद रखिएगा। मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई हुई है, किसी के पास है डेफिनेशन? मैंने लिखवाई हुई डेफिनेशन है, आपके पास है किसी के पास लिखी हुई भक्ति की? भक्ति मतलब क्या है तो जल्दी बता दीजिए। किसी ने ग्लॉसरी में लिखा है कहीं पर साइड में? नहीं? ठीक है। तो भक्ति का अर्थ है हरेक कार्य को जो कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, कृष्ण की सेवा के लिए करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, उसको क्या कहते हैं? भक्ति। और जब मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हो तो उसको क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति। समझ में आ रहा है आपको? कभी कभी हम मान लीजिए घर में भगवान को भोग लगाते हैं, पर पहले ही हमारे मन में प्लानिंग होता है क्या कि आज मेरे को ये खाना है, या हस्बैंड ने ये बोला है तो इस तरह से ऐसा बनाना है। तो ये तो भगवान को भोग तो लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन और कमीशन किसका है बीच में? है? हमारा कमीशन जुड़ा हुआ बीच में, राइट? तो इस प्रकार से हमें जब भक्ति करनी है तो ओनली एंड ओनली एंड ओनली कृष्ण, तो वो है अनन्य भक्ति। उस स्तर पर हम धीरे धीरे अभ्यास से आते हैं। और जो रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु है, उसको अधिक अच्छे से समझकर हम उसको पालन करके जो अनन्य भक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं। भक्ति का मतलब समझ आ गया आपको? भक्ति मतलब सेवा। वो सेवा कैसे हो सकती है? शायद जीवा से हो सकती है, जैसे आंखों से हो सकती है, कानों से हो सकती है। अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी तुरंत राइट नाउ कैसे भक्ति कर रहे हैं? श्रवण करके, या श्रवण करके या अध्ययन करके। तो हमेशा नवदा भक्ति के बारे में आपको मालूम ही है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये सारों को क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है। श्रवणम भी भक्ति है, कीर्तनम भी भक्ति है, स्मरणम भी भक्ति है, वंदनम भी भक्ति है। वंदनम मतलब गुणगान करना, मैं बता चुका हूं पहले भी, फिर से मैं बार बार बताने से याद होती है चीजों को। जल्दी से याद कीजिए, ट्रिपल डी या 4D फॉर्मूला क्या था? हमने पढ़ा था पहले शुरुआत में, ट्रिपल डी या 4D फॉर्मूला। यस, ट्रिपल डी या 4D फॉर्मूला। डू योर ड्यूटी फॉर डिवोशन। बाय डिटैचमेंट। बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश की माता जी, बहुत अप्रिशिएटेड है। आप इतना उम्र के साथ भी इतना याद रख पा रहे हैं। डू योर ड्यूटी विद डिवोशन एंड डिटैचमेंट, विद डिटैचमेंट एंड डिवोशन। ठीक है, तो ये हमने समझा था। तो जब भी हम कोई कार्य करेंगे, अगर ये चारों डी अगर उसमें शामिल है तो क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा। डिटैचमेंट के साथ कर रहे हैं, पर उसको डिटैचमेंट को फिर किस में लगा रहे हैं? कृष्ण में लगा रहे हैं, तो क्या हो गया? डिवोशन। ठीक है, भक्ति में जब भी कोई कार्य करते हैं उसको भक्ति कब कहते हैं बोलो? जब उसमें हम कृष्ण को जोड़ देते, तो क्या बन जाता है? भक्ति। ज्ञान भी भक्ति बन जाता है जब वो किसके लिए किया जा रहा है? कृष्ण के लिए। तपस्या भी भक्ति बन जाती है जब वो किसके लिए की जा रही है? कृष्ण के लिए। अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में अपने को जो बड़ा लक्ष्य हासिल करना है ना, जो बैक टू गॉडेड जाना है, भगवान के धाम जाना है, हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है, क्या भाव रहना है, क्या मूड रहना है, वो सब अपने को अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए यहां पर ये सब बताया जा रहा है।
फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं। कौन कहते हैं? प्रभुपाद जी, राइट? इस श्लोक में कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान ने कर माता जी साहब रिले रखा करो लक्ष्मी माता जी, बाकी सब लोग भी उत्तर दिया करो। लक्ष्मी माता जी कितना प्रॉम्प्टली, फटाफट, तुरंत एकदम तैयार रहते हैं उत्तर देने के लिए। आप लोग भी तैयार रहा करो। रेडी सर? यस सर। तो कहा जा रहा है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे कैसे जाना जा सकता है। आज के बाद दिमाग खोल लो, आंखें खोल लो, बुद्धि खोल लो अच्छे से। और कभी भी आपको कोई कहता है ना भगवान को ज्ञान से जान लेंगे, भगवान को कर्म से जान लेंगे, भगवान के पास कर्मों से पहुंच जाएंगे, पुण्य कर्मों से, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि कृष्ण खुद कहते हैं कि कृष्ण को मात्र भक्ति से ही जाना जा सकता है, मात्र कृष्ण को भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है, मात्र कृष्ण को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं। जिनको प्राप्त करना है ना, वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे कैसे देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो कोई अपने दिमाग की उपज से ऐसा सोचेगा कृष्ण भगवान ऐसे होंगे या कृष्ण के पीछे कोई और शक्ति होगी, वो सब लोग व्यक्ति अपना क्या कर रहे हैं? समय खराब कर रहे हैं, समय अपव्यय कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, जिससे ऐसे अनाधिकारी, जो अधिकारी नहीं है, अनाधिकारी मतलब अनऑथराइज्ड, टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे अपना समय अपव्यय कर रहे हैं। कल्पना के द्वारा, किसको कैसे समझना चाहते हैं? भगवत गीता को कल्पना के द्वारा। अगर ये तात्पर्य नहीं होता हमारी जिंदगी में, प्रभुपाद जी के द्वारा ये लिखा हुआ तात्पर्य नहीं होता, तो हम भी क्या करते? बोलो, कल्पना। कैसे कल्पना करते? ज्ञातुम, दृष्टुम, प्रवेष्टुम। अच्छा, तो फिर हम जो है जान करके और फिर हम भगवान के ब्रह्म ज्योति को देख करके और ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे, राइट? कल भी मैंने बताया था प्रवेशुम का अर्थ क्या है? भगवान के धाम में प्रवेश करना। जहां मैं क्लास ले रहा हूं उस रूम में अगर 10 लोग आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 10 के 10 लोग इस रूम में मर्ज हो गए, खत्म हो गया उनका एग्जिस्टेंस। नहीं, इंडिविजुअली वो है, भले एक रूम में है लेकिन सब लोग हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो ऐसे अनाधिकार टीकाकार होते हैं, उनके द्वारा हमें कभी भी भगवत गीता को नहीं समझना चाहिए, उनके द्वारा हमें अपना समय जो है अपव्यय नहीं करना चाहिए। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजा वाले रूप में बदल गए। ये हम जान नहीं सकते अपनी शक्ति के द्वारा, क्योंकि ये कौन सी शक्ति है भगवान की? भगवान जब चतुर्भुज रूप से वापस जब द्विभुज रूप में बदल रहे, तो भगवान की कौन सी शक्ति है? अचिंत्य शक्ति। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान जो है तुरंत ही चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में बदल गए। हम इसमें कल्पना लगाए, हम अपने दिमाग लगाए तो अच्छे से कभी भी नहीं समझ सकते। ये कैसे समझना होगा? मात्र ऑथराइज, प्रमाणिक, जो इसको समझाने वाले प्रमाणिक जो गुरु जी हैं, उनके द्वारा जब हम समझेंगे तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे भगवान स्वयं कृष्ण परम भगवान हैं और फिर वो चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में प्रकट हुए अपने भक्तों देवकी और वसुदेव जी के निवेदन पर। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? आप लोगों का वीडियो बंद हो गया, मेरे लिए थोड़ा नेटवर्क कम हो गया। सुन पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है। नेक्स्ट, वे बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है न दार्शनिक चिंतन द्वारा। कौन सी बात? कि भगवान चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में प्रकट हुए, या भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र प्रकट किया, या भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, या भगवान ने जो है
अपनी माँ को मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये सब कैसे समझा जा सकता है? दर्शन से, चिंतन से, फिलॉसफी से या फिर ज्ञान के अनुशीलन से किसी प्रकार से नहीं समझा जा सकता। ये मात्र भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। नेक्स्ट, अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य समझ सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम, ज्ञातुम दृष्टुम, न तो भगवान को अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से कोई देख सकता है, न ही कोई जान सकता है। तो कैसे जान सकता है, कैसे भगवान को समझ सकता है, इस बात को भी हम समझ रहे हैं। आप बताइए कैसे जान सकता है, कैसे समझ सकता है, कैसे देख सकता है भगवान को? भक्ति से, अनन्य भक्ति के द्वारा। यस, मात्र मात्र और मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। फिर से पढ़ना है इस तात्पर्य को। मैंने पहले ही बता दिया था, आज का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग लगे हुए हैं, भक्ति मार्ग के अभ्यास में लगे हुए हैं, उन लोगों को ये तात्पर्य समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, अच्छे से समझिए, जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो अपनी मन घड़त पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, या ऐसी टीकाएं नहीं पढ़नी चाहिए जो प्रमाणित नहीं है। प्रमाणिक जो टीकाएं हैं, प्रमाणिक व्याख्या है, उनके द्वारा ही, उनके अध्ययन के द्वारा ही, और वो प्रमाणिक टीका किसके द्वारा लिखी हुई है? प्रमाणिक गुरु के द्वारा लिखी गई है। तो उनके द्वारा बताए गए इस ज्ञान के प्रभाव से हम जो है भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं और उनको देख सकते हैं, और कह सकते हैं कि उसके बाद में हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ सकते हैं। हरि बोल। मैं फिर से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, यहाँ पर क्या शब्द उपयोग हुआ है? वैदिक साहित्य के ज्ञाता नहीं या ज्ञानी नहीं, अनुभवी विद्यार्थी। अनुभवी विद्यार्थी मतलब जो उसका जीवन में पालन कर रहे हैं, और जो क्या कह सकते हैं, इस ज्ञान को जीवन में उतार चुके हैं, उसको कहा जा रहा है वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी। प्रभु जी, वो शुद्ध भक्त हुए फिर? वो शुद्ध भक्त है। तो कहा जा रहा है कि वैदिक ज्ञान के, वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार के वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। कौन? जो भक्त है, जो अनुभवी भक्त हैं, वो लोग। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। अब ग्रंथों में भगवान को पाने के लिए अलग अलग योग तो बताए हैं। कौन कौन सा योग? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये सब बताया है। लेकिन आपको द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, भगवान जो कह रहे अहम मैं, उस रूप को अगर प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनन्य भक्ति ही करनी पड़ेगी। आखिरकार आपको आना किस पर पड़ेगा? भक्ति पर ही आना पड़ेगा। वैदिक साहित्यों के अध्ययन में जब अच्छे अच्छे विद्वान लोग, अनुभवी लोग इन साहित्यों को पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या समझ पा रहे हैं? इस भगवान ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा और अष्टांग योग के द्वारा जाने जा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से रूप में जाने जा सकते हैं वो अलग अलग है। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्योति में, अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा को, कर्म के द्वारा में भी भगवान के जो निराकार रूप है उसको। और ज्यादातर कर्म वाले तो कहाँ फंस जाते हैं?
भौतिक लाभ में फंस जाते हैं, सकाम कर्म में फंस जाते हैं, भगवान से भी कुछ भौतिक आशा करते हैं, इसलिए वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इवन कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करो। हे बाकी बिहारी, हे राधा रानी, हमारी भौतिक इच्छा है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, वो सब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की आशा लगाए रखते हैं। तो कहा जा रहा है कि वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना होगा। विधियां किसमें बताई गई हैं? प्रामाणिक ग्रंथों में। उन ग्रंथों में बताई गई विधियों का ही पालन करना होगा, उसके द्वारा ही वो भगवान को जान सकते हैं। नेक्स्ट, वह इन विधियों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को या जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है तथा मास की 2 एकादशियों को उपवास कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? हरि बोल, यस नो, जल्दी बोलते जाओ, मेरे को थोड़ा यहाँ आप लोग सही नहीं दिख रहे हो, स्थिर हो गए बार बार। हाँ प्रभु जी, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग विधियां बताई है शास्त्रों में, और वो जो अनुभवी भक्त है, अनुभवी भक्तों के द्वारा जो अध्ययन करके समझ करके जो हमें ज्ञान बताया जा रहा है, उसमें हमें क्या करना है। जैसे कि तपस्या की बात करें तो तपस्या कैसे करनी है। एकादशी महीने में कितनी बार आती है? लगभग 2 बार आती है। 2 बार एकादशी आती है, तो 2 बार जो शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की एकादशी उसमें उपवास करना एक तपस्या है। एक तपस्या किसके लिए है? भगवान को जानने के लिए। इसी सेम तपस्या को लोग किसके लिए करते हैं? किसी भौतिक उद्देश्य को लेकर भी करते हैं। जन्माष्टमी का उपवास करना, व्रत पालन करना, ये किसके लिए? भगवान को जानने के लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। तपस्या, भक्त के लिए तपस्या। पुनः माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी। भक्त के लिए तपस्या तो क्या है? सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एवरीडे वाली तपस्या। ठीक है, एवरीडे वाली तपस्या। दूसरा, ओनली कृष्ण प्रसाद पाना, ओनली कृष्ण प्रसादम पाना, केवल कृष्ण प्रसादम पाना, ये प्रतिदिन वाली तपस्या में है। प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना। हो सके तो एक स्थान पर बैठकर, हो सके तो एक स्थान पर बैठकर, ये प्रतिदिन की तपस्या में आ रहा है। और प्रतिदिन में एक और तपस्या क्या आएगी? भगवत गीता का या भागवत का श्रवण और अध्ययन करना। भगवत गीता या भागवतम आदि ग्रंथों का श्रवण और स्व अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। क्लियर है आप सभी को? समझ में आ गया? और एक तपस्या ऐड कर लीजिए, और वो है विग्रह की सेवा पूजा करना। विग्रह की सेवा पूजा करना। यस, बोलिए क्या क्या लिखवाया मैंने, जल्दी से, फास्ट। प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ओनली कृष्ण प्रसादम पाना, 16 माला जाप करना, हो सके तो एक स्थान पे बैठ के करना, भगवत गीता या भागवतम का श्रवण या स्वाध्याय करना, और चाहे विग्रह की सेवा पूजा करना। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो गया? एवरीडे तपस्या।
7 दिन की तपस्या, 7 दिन में एक बार आने वाली तपस्या। समय निकाल कर नजदीकी हरे कृष्णा मंदिर या प्रमाणित मंदिर जाना। ये किसके लिए है? जो घर पर रह के, परिवार में रह के अपना सेवा कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। समय निकाल कर 7 दिन में या 7 दिन में प्रमाणित मंदिर या हरे कृष्ण मंदिर जाना। प्रमाणित मंदिर से अर्थ क्या है? जैसे गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का, जैसे आसपास जो प्रमाणित मंदिर होते हैं, तो उस प्रकार से प्रमाणित मंदिर या किसी हरे कृष्ण मंदिर जाना। ठीक है, ये क्या हो गया? जाना जाना। अब जाने के बाद क्या है वो भी लिखिए। 2 घंटे की सेवा अर्पण करना। 2 घंटे की सेवा अर्पण करना, चाहे वो सफाई करना हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं फूल माला बनाना हो, चाहे वो रसोई घर में कुछ मदद करना हो, ये सब तपस्या का भाग है। ठीक है। और लास्ट तपस्या 7 दिन में एक बार वाली जो है वो ये है कि भगवत गीता या छोटी पुस्तकों का वितरण करना। भगवत गीता या छोटी पुस्तकों का वितरण करना। अभी गीता मैराथन चल रहा है, बुक मैराथन चल रहा है, तो आप सभी को जिम्मेदारी लेनी है। आप सभी को अधिक से अधिक लोगों तक भगवत गीता या छोटी छोटी पुस्तकें वो पहुंचानी है। आप सभी लोगों को इस मैराथन में भाग लेना है। ठीक है, सभी को इस मैराथन में भाग लेना है। 15 दिन में एक बार की तपस्या क्या है? एकादशी का उपवास करना। एकादशी का उपवास करना। आप में से कोई ऐड करा सकते हैं? जो मैं भूल गया हूं तो आप मदद कर सकते हैं। ऑलरेडी इतनी तपस्या हो गई है, और मुझे ऐड करवाओगे एकादशी आप। वाले दिन मैक्सिमम जाप करना। एकादशी के दिन अधिक से अधिक जाप करना। ठीक है, तो ये सब क्या बताया है? तपस्या। साल में 1-2 बार आने वाली तपस्या, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिम्हा जयंती, प्रभुपाद जी आविर्भाव दिवस आदि पर जो है उपवास करना, व्रत करना। और 2 यात्राएं करना। साल में 2 यात्राएं करना, ये तपस्या है जो अभी हमें तपस्या लगती है। क्यों? क्योंकि हम जो है किसी और मार्ग पे जा रहे थे और अभी गाड़ी यू टर्न करके किसी और मार्ग पे लेके जा रहे, कोशिश कर रहे, धक्का चल रहा है। तो इसके लिए तपस्या लगती है। और जो ऑलरेडी पालन कर रहे हैं उनके लिए तपस्या नहीं है। जो ऑलरेडी धाम की यात्रा करके आ गए, रिंदल माता जी वगैरह, वो सोच रहे हैं मेरे तो ये तो हो गया, ये तो हरे हो गया। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। लास्ट वाला साल में आने वाले कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिम्हा चतुर्दशी, प्रभुपाद जी आविर्भाव दिवस आदि उत्सवों पर उपवास करना। और साल में कम से कम 2 यात्राएं करना। ज्यादा कर सकते हैं, हमारी बहुत सारी यात्राएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी इसमें एक और ऐड कर सकते हैं? करवाइए ना माता जी, लोग वेट कर रहे हैं, बोले और तपस्या करवाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो कृष्ण कार्य में लगे हुए हैं उन्हें साल में नहीं तो महीने में एक बार दान अवश्य देना। हरि बोल। ये भी एक तपस्या है, बहुत अच्छा।
ये आगे आ रहा है, इसलिए मैंने अभी तक बोला नहीं। क्योंकि वो आगे आ रहा है, इसलिए थोड़ा, पर माता जी को पहले ही वो मन में आ गया थे, तो अच्छी बात है। माता जी वेट करूंगा आपके मंथली डोनेशन का। श्योर प्रभु जी, श्योर। करेंगे ना? कि ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं श्योर बोलो बोलो। ठीक है, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। यस, हमें हर महीने जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेविंग के लिए कुछ न कुछ निकालते हैं। बच्चा मान लीजिए अगर घर से दूर पढ़ रहा है तो पिताजी क्या करते हैं, महीने में सबसे पहले उस बच्चे की पढ़ाई के लिए जो पैसा है वो अलग करते हैं। वैसे ही जैसे ही सैलरी आता है, जैसे ही पहला कुछ घर में धन आता है, तो सबसे पहला जो है भगवान की सेवा के लिए निकालना। भोजन जैसे कैसे करते हैं आप घर में, सबसे पहले खुद खाते हैं, फिर बाद में जो बच जाता है वो भगवान को खिलाते हैं, ऐसा? नहीं प्रभु जी, पहले भगवान को खिलाएंगे, फिर बड़े बुजुर्गों को खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे। तो वैसे ही सबसे पहले सैलरी आता है तो पहले भगवान को अर्पण करना है। सैलरी में कुछ बचेगा मंथ के अंत में तो देखेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन कर देंगे, 5100 रुपए का कुछ 3100 रुपए का हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं। 1100-2100 रुपए का जमाना तो बहुत पुराना था, अभी भी लोग उसी को घिसा पिटा चल रहे हैं। बोले कोई दान मांगने आना है तो 1100 देना है, 2100 देना है, वही चल रहा है अभी तक। बदल गया जमाना। सैलरी तो उतनी है। हाँ, सैलरी उतनी ही है। मेरे तो 1 साल से पेंशन तक नहीं आ रही। नहीं, सैलरी उतनी थोड़ी ना माता जी। मेरे पिताजी उस टाइम में कमाते थे 15,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाते थे। आज उनकी सैलरी हो गई 40,000 रुपए। पर हिसाब वही बैठता है प्रभु जी। हिसाब वही बिठाओ ना, भगवान के लिए कम क्यों कर रहे हो? वाह, भगवान के लिए कम तो करेंगे तो हमारे लिए अपने आप कम हो जाएगा। आप हिसाब बराबर बिठाओ ना। आप खुद ने शब्द अच्छा बोला है अभी, हिसाब वही बैठता है। सब्जी के लिए इतनी महंगी हो गई तो हिसाब बोले इतना बैठता है, और राशन महंगा हो गया है तो उसका हिसाब इतना बैठता है। तो भगवान भी थोड़े महंगे हो गए, उनका भी हिसाब इतना ही बैठता है। पहले अगर 10,000 में से 1,000 देते थे तो 1 लाख में से 10,000 दो अब, ठीक है? हिसाब बैठाओ बराबर। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक चल रहा है। 10,000 था तब भी 1,000 देते थे, अब 1 लाख है तब भी 1100 ही देते, 2100 ही देते हैं। प्रभु जी, गवर्नमेंट ने 1 साल से पेंशन नहीं दी है। प्रभु जी, सारे साइंस के स्टूडेंट नहीं है ना, इसीलिए हिसाब में गड़बड़। अरे बायोलॉजी के स्टूडेंट है या वाणिज्य के स्टूडेंट है, अपना प्रॉफिट कैसे देखना है। ठीक है, जल्दी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा पॉइंट एक इसी से संबंधित है। जहां तक दान का संबंध है, तो पिछले श्लोक में क्या बताया था? यज्ञ, तपस्या, दान। तो अब क्या आ गया है? दान। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं सबसे बड़ा दान क्या होता है। एग्जाम्पल क्या है? कौन बताएगा? सबसे बड़ा दान का एग्जाम्पल क्या है? हरी बोल फास्ट। फेमस स्टोरी जो हमें इमोशनली। समय का दान करना भगवान। ज्ञान दान, अन्नदान। रुको 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 रुको, बोल रहा हूँ, कुछ सुन लो भैया। ममता पटेल माता जी क्या बोला? ज्ञान का दान। बहुत बढ़िया। और क्या ज्ञान दान के देने से मतलब क्या है? प्रभु जी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज बता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं समझना भी ठीक रहता है। ममता पटेल माता जी, ज्ञान दान से क्या अर्थ है? जैसे आप हमें देते हो। तो फिजिक्स का ज्ञान देना बराबर है उसी ज्ञान के? ममता पटेल माता जी, फिजिक्स का ज्ञान देना। सच्चाई तो यही है ना कि जो भगवान को समझ सके वही बड़ा ज्ञान है। तो आप मैं क्या करो, फिजिक्स का ज्ञान देना, आपने बोला ज्ञान दान देना, तो फिजिक्स का ज्ञान देना बराबर है? नहीं। ममता पटेल माता जी बोलो ना। बराबर है, लेकिन जो सच्चा है वही वो भगवान का ज्ञान है। फिजिक्स का ज्ञान देना और भगवान का ज्ञान देना दोनों बराबर है क्या?
नहीं, वो बराबर नहीं तो है। फिर वही तो पूछ रहा हूँ, ज्ञान दान मतलब क्या? कृष्ण भावनामृत देना, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना। और स्टोरी कौन सी है उसके लिए फेमस? जल्दी बताओ, पूरा जो एनालॉजी चांदनी बताते। चौक वाले प्रभु जी। हाँ, चांदनी चौक वाली, याद नहीं आ रहा? एक बड़े पिताजी का एक बड़ा बेटा, मतलब बहुत अमीर बेटा, और वो जो है चांदनी चौक में चला जाता है अपने माता पिता को छोड़ करके, और वहां पर वो जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो गरीबों जैसी, भिखारियों जैसी जिंदगी गुजार रहा होता है। और फिर वहां पे एक व्यक्ति जाता है और उसको देख करके कुछ खाना वगैरह देता है, कपड़े वगैरह देता है, तो उसको अच्छा लगता है। पर एक व्यक्ति जाता है, दूसरा व्यक्ति जाता है, हमारे क्लास में से कोई जाता है और जाकर के उसको देखता है और पहले उसको प्रसाद देता है, थोड़ा बात करता है, फिर उसको जो हमारे क्लास वाला व्यक्ति है उसको मालूम भी पड़ता है ये तो बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा है, यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो क्या करते हैं फिर, तो वो उसको सारा डेटा इकट्ठा करता है, सारे फोटो, सारे वीडियो, सारे घर के जितने भी संबंधी हैं उनकी बातें सब एकत्रित करके वो उसके पास जाता है और उसको जाकर के दिखाता है, ये देख तेरे पिताजी, तेरे मामा, तेरे भाई, तेरे मदर, सबको अच्छे से दिखाता है उनको। और धीरे 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 क्या हो जाता है, उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। तो ये कृष्ण भावनामृत वाले लोग हैं ना, हम सब लोग जो अपने माता पिता को छोड़कर आ गए हैं, जो उनको भूल गए, उनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं। जागो, भगवत गीता में लिखा है, यू आर सन ऑफ कृष्णा, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सब मेरे अंश हो। अहम बीज प्रदह पिता, मैं जो है सबका पिता हूं, मैं दादा हूं, मैं ये सबका क्या कहते हैं पालन करने वाला हूं, भगवान बोल रहे हैं। तो ये कृष्ण भावना भावित भक्त लोग क्या करते हैं, आप सब लोगों के पास पहुंचते हैं, बार बार आपके पास आते हैं, बार बार आपके पास आते हैं और आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, आपका परिचय उसमें दिया हुआ है। आप ये शरीर नहीं हो, ये जीवन इसमें नहीं लगा देना है, किसमें, ये शरीर की सेवा में। भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है, मंडनम लोक रंजनम, मतलब क्या है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, खूब अच्छे से डेकोरेट करते हैं, खूब श्रृंगार करते हैं उसको अच्छे से, मरने के बाद उस शरीर को। वैसे ये शरीर तो मरा हुआ है, ये शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो भी शरीर का कुछ मतलब नहीं है। तो हम वो आत्मा है, हमें शरीर नहीं है। और हमें अब किसके लिए कार्य करना है, इस शरीर का उपयोग करके आत्मा के लिए, अपने लिए कार्य करना है। जीवन भर बहुत काम किया शरीर के लिए, अब आत्मा के लिए कार्य करना है। ठीक है। तो दान के लिए, दान सबसे ऊंचा दान, सबसे बड़ा दान क्या, किसी ने अन्नदान बोला था। अन्नदान जो है वो अच्छा दान होगा जब आप जो है भगवान को अर्पण करके प्रसाद दे रहे हो किसी को। ठीक है। और तो अन्नदान जो है सबसे बड़ा दान कब होगा, जब भगवान को अर्पण करके फिर आप दे रहे हो। सबसे बड़ा दान होता है आत्मा का दान, आध्यात्मिक दान, कृष्ण भावनामृत का ध्यान, किसी को कृष्ण भावनामृत में मदद करना, किसी को भक्ति में जोड़ना। आज मुझे एक फोन आया था, तो मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे जो दादाजी है, जो मेरे मतलब पिताजी हैं, वो इतना एफर्ट लगा रहे हैं शास्त्रों को समझने में, भगवत गीता को समझने में किसी और से। अगर इतना एफर्ट उन्होंने प्रभुपाद जी के द्वारा समझाए गए तरीके में लगाया होता तो आज वो कहीं और पहुंच चुके होते, आज वो जो है अच्छे से समझ चुके होते भगवान को। तो सब लोग एफर्ट लगा रहे, श्रद्धा है सबकी, लेकिन किसी और डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में। उसको सही डायरेक्शन में लगाना है, सही जगह पे अर्पण करना है। हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। आज भी हम किसी के घर गए थे, मंदिर में गए थे, तो सारे भगवान जैसे पूरी तरह से सजा के रखे हुए, ये भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है। और अभी हम कहाँ गए थे, क्या नाम है, पूनम गर्ग माता जी, कहाँ गए थे अपन, हाँ भिवाड़ी में वहां मंदिर था। तो मंदिर में तो सब पूरा, इधर राधा कृष्ण जी भी होने हैं, इधर हनुमान जी होने हैं, इधर गणेश जी होने हैं, इधर पीछे जो है और देवी देवता होने हैं, शिव जी होने हैं बीचों बीच, इस प्रकार से सारे। और सबसे पीछे कौन विराजमान है, साईं बाबा,
साईं बाबा, एकदम बढ़िया से अच्छे आसन पर। तो उस मंदिर के पंडित जी ने 150-200 लोगों के सामने मेरे से प्रश्न पूछ लिया, प्रभु जी इस साईं बाबा को ऐसे स्थापित करना ठीक है क्या? मैंने कहा भाई इतने सारे लोगों के सामने प्रश्न पूछ लिया, डिफिकल्ट प्रश्न है। मैंने कहा कड़वा सत्य बोलना है, आप स्वीकार करोगे तो बोल दूंगा, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, पर सत्य बात तो यह है कि वो भगवान नहीं है और उनकी हम ऐसे स्थापना नहीं कर सकते। आजकल लोगों ने कैसी कैसी बुक प्रिंट कर ली है मालूम है? साई ही क्यों, किताब का नाम क्या है? साई ही क्यों, मतलब साई को ही क्यों भक्ति करना, उनका ही क्यों नाम लेना है? कहां कहां मतलब साई राम, राम को साई के साथ जोड़ दिया। सबके साथ जोड़ सकते हैं राम को, लेकिन राम को तो छोटा कर दिया और साई को बड़ा कर दिया। सबके साथ राम को जोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन राम तो राम रहेंगे ना। तो जस्ट बता रहा हूं कि समझ नहीं है। कहीं ना कहीं वो डेली जाते हैं, वो बोल रहे थे पंडित जी कि गुरुवार को इतना वहां पर लोग आते हैं, पूजा करते हैं, दक्षिणा देते हैं, पर भगवान कृष्ण के लिए कोई नहीं लाता या कुछ राम जी के लिए कुछ सेवा नहीं करता। क्यों ऐसा है बताओ, इसका कारण क्या बोलो? ज्ञानता प्रभु जी, उनको सही ज्ञानता तो है ही है, साथ साथ भौतिक इच्छा है। भौतिक लाभ होता है ना, भौतिक बाबा लाभ ये के लिए देंगे, भौतिक है। बाबा ये पूरा करेंगे, बाबा ये करेंगे, बाबा वो करेंगे। भगवत गीता में भी अगर भगवान ने लिख दिया होता ना, क्या लिख दिया होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा, पूजा करने के बाद, जानने के बाद, पत्नी बच्चे परिवार के लिए खूब धन अर्जनम। तो सब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, भौतिक लाभ के लिए। तो इसके लिए कहा जा रहा है सबसे बड़ा दान जो है, फिर से पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, ये पॉइंट्स को लिखना होगा। तपस्या लिखा है, वैसे दान लिखना है आपको। दान केवल कृष्ण भावनामृत प्रचार कर रहे भक्तों को देना चाहिए। अब कृष्ण भावनामृत जब बोल रहा हूं तो प्रमाणिक कृष्ण भावनामृत, ठीक है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको, गीता मैराथन चल रहा है, तो आप अपने दान का उपयोग इसके लिए कर सकते हो। किसके लिए? भगवत गीता स्पॉन्सर करने के लिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, छोटी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कृष्ण भावनामृत प्रचार में मदद करोगे। आज एक व्यक्ति का मैसेज आया कि मैंने कमिट किया है, मैंने प्रभुपाद जी से प्रॉमिस किया है कि 2023 तक मैं जो है 15 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। पर जैसे ही उसने थोड़ी देर बाद मैसेज किया, प्रभु जी प्रभुपाद जी की कृपा से मैंने 233 भगवत गीता का वो संकल्प हो गया है और मैं 233 करूंगा, ऐसा कुछ उसको आया, ऑर्डर आया, कुछ आया, एक साथ बल्क ऑर्डर आ गया। तो उसको हरे कृष्णा प्रभु जी, एक भगत का 500 का ऑर्डर आया है। एक भगत को 500 का ऑर्डर मंदिर में दे दिया, 21 का एक और आने वाला है। हरी बो 500 भगवत गीता। देखिए कृष्णकांत प्रभु जी, आप कर रहे हैं ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं प्रभु जी, दूसरा है, उसने मेरे से बोला है कि मैं भगवत गीता दूंगा, तो अपने मंदिर के अंदर में मैंने पैसे भिजवा दिए, 1,03,000 कुछ रुपए थे, भिजवा दिए। वाह, हरी बोल हरी बोल हरी बोल गौर हरी बोल। तो इस प्रकार से ये सही प्रचार है, ये सही दान है, जहां पर आप भगवत गीता भागवतम आदि के प्रचार में दान देते हैं, कृष्ण भावनामृत के सहयोग में दान देते हैं। नेक्स्ट, हमारी चैंटिंग हो चुकी है आज, क्योंकि हम थोड़ा लेट आए थे लखनऊ से। लखनऊ में क्या एक स्पेशल हाईवे है, वहां पर वो 3 घंटे से अगर पहले क्रॉस कर दिया आपने तो फाइन भरना पड़ेगा। तो मतलब मालूम पड़ रहा है कि आप थोड़ा स्पीड ज्यादा में चल रहे हो। तो थोड़ा हम पहले पहुंच गए, रास्ते में रुकना पड़ा और फिर बाद में वहां से चले, तो 15 मिनट 20 मिनट वहां रुकना पड़ा था, इसके लिए लेट हो गया, नहीं तो समय पे पहुंच जाते। नेक्स्ट वापस पढ़ रहा हूं। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। अच्छे अच्छे शब्द लिखे ये, कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए क्या है? वरदान है।
कोई एग्जाम्पल दीजिए वरदान का, कोई वरदान का एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से, फास्ट। प्रभु जी जैसे कोविड में हम लोग को ये गीता का ये श्रवण करने को मिला, ये भी तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही हो गया ना ब्लेसिंग्स प्रभु हो जी। गया, यस यस। कोई मेटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल दीजिए वरदान का, मेटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल जल्दी से, हरि बोल। प्रभु जी जैसे ध्रुव ने नाम लिया भगवान कृष्ण का तो उन्हें उनके दर्शन हो गए, और वो ना चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, तो एक ध्रुव लोक बना दिया। यस। तो इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति को जो पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, और बहुत गरीब था, परिवार में बहुत तंगी चल रही थी, और उसी समय जो है उनके बच्चे बीमार हो गए थे, बहुत भीख मांगा उसने, बहुत कुछ मदद मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उसके बच्चे बीमार थे, बहुत ज्यादा परेशानी में थे, तब अचानक कोई व्यक्ति आकर के उनको कोई दान देता है, तो उसको क्या लगता है, आप तो मेरे लिए बहुत बड़े वरदान बनकर आए हो, आप तो वरदान साबित हो गए मेरे लिए। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु के चक्र में, पैसे की मार दौड़ में, गाड़ी घोड़ा इसके चक्कर में, बहुत ज्यादा नाम कमाने के चक्कर में, सुंदरता बनने के, जो भी मतलब अच्छा बनने के, अच्छा दिखाने के चक्कर में हम टेंशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। इस समय में कृष्ण भावनामृत हमारे बीच में आ गया, और ये क्या बन गया है, वरदान। जब भूखे हो और अचानक कोई एक गिलास पानी दे दे या कुछ खाना दे दे, तो भूखे प्यासे हो तो वो वरदान बन जाता है। वैसे ही अभी हम सब लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सुख के, आनंद के, भगवान के, और इस बीच में आ गया कृष्ण भावनामृत, प्रभुपाद जी वितरित हुए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, बहुत विशेष वरदान है। तो ये कृष्ण भावनामृत क्या है, हम सब लोगों के लिए, मानवता के लिए, पूरी मानव जाति के लिए वरदान है। जो गलत रास्ते में भटक रही थी, खुशी को ढूंढने के लिए वो कहां जा रहे थे, धन की ओर, नाम की ओर, बल की ओर, गाड़ियों की ओर, कपड़ों की ओर, बालों की ओर नहीं है, पर तो अलग अलग जगह जा रहे थे। तो वो क्या है, खुशी के लिए जा रहे थे, पर खुशी कहां मिलेगी, जब कृष्ण भावनामृत आएगा। जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर कुछ काम का नहीं है, वैसे बिना कृष्ण भावनामृत के जीवन कुछ काम का नहीं है। बिना कृष्ण भक्ति के जीवन कैसा है, निर्जीव जैसे शरीर होता है, क्या बोलते हैं, मरा हुआ शरीर होता है, मृत, वैसे शरीर के बराबर है ये। बिना कृष्ण भक्ति के शरीर कैसा है, ये जीवन कैसा है, सूखा सूखा। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने गीता को इस तरह तात्पर्य दिया कि हम बूढ़ों की समझ में आया, यही बोल सकते हैं। इतने दिन तक गीता पढ़ा सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आया था, और इसी प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें अच्छी तरह समझ आया, और आप लोगों के संपर्क से। ये विशेष प्रभुपाद जी, देखिए हमेशा याद रखना, बिना गुरु के तो हम कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते, न कभी प्राप्त कर सकते। तो ये जो मार्ग है हमें मिला है कृष्ण भावनामृत का, प्रभुपाद जी की कृपा हुई है, प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए हैं, प्रभुपाद जी के भक्त लोग हमारे जीवन में आए हैं, ये सब प्रभुपाद जी की, भगवान की विशेष कृपा है। तो हमें, हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। आप में से अगर मान लीजिए कोई वास्तव में भटक रहा था भगवान को प्राप्त करने के लिए, मालूम नहीं आप में से कोई एक दो ऐसे होंगे तो, कि मैंने इधर भी ट्राई किया भगवान को जानने का, उधर भी ट्राई किया भगवान को जानने का, ऐसे भी समझा, वैसे भी समझा, ऐसे भी ट्राई किया, और उसी बीच अचानक से कौन आ गया, कृष्ण भावनामृत। तो जो है उसको अनुभव होता है कि वरदान साबित हो गया। प्रभु जी 2001 से आई वॉज कंटिन्यूसली रीडिंग गीता एवरी सिंगल डे। 2015-14 तक रोज 10 बार गीता पढ़ चुका था मैं, एंड बट आई वॉज नॉट नोइंग हु इज द ऑथर। सिर्फ कृष्ण को समझा मैं छोटा मोटा। एक दिन बाई चांस हरे कृष्ण मूवमेंट के 2 यंग मॉन्क्स दे केम टू माई हाउस एंड माई लाइफ चेंज्ड। 14 years आप सोचिए, रोज एवरी सिंगल डे आई वॉज रीडिंग गीता, एंड कम से कम 10, 15, 20 बार गीता पढ़ चुका था मैं पूरी। बट आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज नॉर्थ, वेयर इज ईस्ट, वेयर इज साउथ, वेयर इज वेस्ट। एंड वन फाइन डे एवरीथिंग चेंज है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ, प्रभुपाद जी खुद बता रहे इससे।
यस 7 साल हो गए, आई एम टोटली फीलिंग वेटलेस। यस प्रभु जी हम लोग के साथ भी ऐसे हुआ, गीता कितनी बार उठा के पढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आते थे, गिव अप करके फिर रख देते थे। जब से आपने पढ़ाना शुरू किया है, प्रभुपाद जी की कृपा हुई है, तब से समझ आने लगा प्रभु जी। देखिए समझ में तो ये आने लगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, ये कृष्ण बिना जीवन कैसा है, हाँ? हमें कृष्णमय जीवन जीना है। पर हम कैसा जीवन जी रहे थे? मायामय। कृष्णमय नहीं, मायामय जीवन जी रहे थे। अब कैसा जीवन जी रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कृष्णमय, थोड़ा थोड़ा कृष्णमय, और थोड़ा थोड़ा कृष्णमय। धीरे 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 उसको कैसा करना है? पूर्ण कृष्णमय। ये आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, ये कुछ बनावटी चीजें नहीं है। हमारा जीवन यही है। अंश मतलब भगवान का अंश, मतलब जब तक उसको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी तो सुख नहीं मिलेगा उसको। वो हमारा स्वाभाविक नेचर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। मछली को पानी नहीं मिलेगा तो उसके लिए कुछ सुख नहीं है दुनिया में। तो वैसे ही हम सब लोग हैं, हमारे लिए कृष्ण भावनामृत बहुत आवश्यक है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी जो कृष्ण भावनामृत दिए हैं वो और कोई नहीं दे सकता। दूसरे लोग बहुत कुछ परोस रहे हैं, इनर इंजीनियरिंग, आउटर इंजीनियरिंग, इनर हीलिंग, दिस हीलिंग, दैट हीलिंग, बहुत कुछ चल रहा है। वो खुद क्या बोलते हैं? आई नेवर रेड भगवत गीता। भैया किस आधार पर बता रहे हो? क्या बता रहे हो आप? क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों धोखाधड़ी कर रहे हो? क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो? खुद ने गीता पढ़ी नहीं कभी और दूसरों को अपने मन से जो जो ज्ञान आ रहा है वो बोले जा रहे हो। अच्छा बोलना क्या जानते हो, बस जो है सबको भ्रमित करना शुरू कर दिया है, जो कलयुग का बहुत बड़ा लक्षण है। सोचिए कैसी किताब आई है, ओनली साई ही क्यों, साई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, साई परम भगवान। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये तो उनकी साई बाबा की आई, मनुष्यों की भी आ गई है बहुत सारी। अभी लखनऊ में था तो एक किताब थी, वो बोल रहे कि इसको पढ़ने से आदमी को कन्विंस हो जाता है कि भगवान है ही नहीं। तो ऐसी ऐसी किताबें भी प्रिंट हुई है, एथिस्ट कैसे बने। तो बहुत विशेष कृपा है, हमें हर समय हर दिन कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद जी का। उनके सामने 3 बार शीश झुकाना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ध्यायाम स्तुवंस्य संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, प्रणाम करना चाहिए उनको। उसी प्रकार जो है प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करना चाहिए। हे कृष्ण आप जीवन में आए। हमेशा याद रखना अभी हमारी भक्ति, हमारा जीवन कैसा है, थोड़ा थोड़ा कृष्णमय। ये मत सोच लेना कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा मजे भी कर लेता हूँ यार, थोड़ा इधर उधर घूम भी लेता हूँ, थोड़ा मस्ती भी कर लेता हूँ। वो मस्ती जो है ना बहुत सस्ती मस्ती है। वो सस्ती मस्ती का जो मजा भी है वो कितना रहता है, सस्ता ही रहता है, मतलब थोड़ा सा ही रहता है। रियल मस्ती चाहते हो, रियल आनंद चाहते हो ना, थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा तो पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा मतलब अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, वो रियल इन्वेस्टमेंट करोगे। बिजनेसमैन सोचता है ना कहाँ ज्यादा पैसे लगाऊं तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वैसे आपको सोचना है मैं क्या क्या करूं भक्ति में, और क्या क्या करूं, और क्या क्या करूं, और अधिक आनंद हो। तो सस्ती मस्ती के चक्कर में फिर हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। रियल मस्ती, रियल आनंद, आत्मा का आनंद, उसके लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो यहाँ ये पैराग्राफ पूरा कर देते, उसके बाद हम कल करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है जो दान कृष्ण भावनामृत को फैलाने में किया जाता है वो सबसे उत्तम दान है। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा पर परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन था। चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या बोला उन्होंने? महावदान्याय। महावदान्याय। आप एवरीडे बोलते हो ना मंत्र यहाँ पर,
प्रणमंत्र नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तो रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला है? महादानवीर, महादयामय, महान करुणामय। क्यों? क्योंकि वो किसका दान दे रहे हैं? बोलो। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम बांट रहे। कहा जा रहा है रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। सब लोगों को फैलाया, सबको दिया। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन देता है, दान देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। संसार का सबसे बड़ा दान है कृष्ण भावनामृत के लिए प्रचार करने के लिए दिया गया दान। हम संकोच करते हैं, शर्माते हैं, इधर उधर बहुत खर्च कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत में हमें जो है दान देना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल रहो, साधारण रहो और हाई थिंकिंग रखो कि मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ आया हूं, मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा गया, मेरे क्या क्या कर्म हुआ होंगे, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। फिर हाई थिंकिंग में और क्या, अब मुझे ऊंचा कुछ प्राप्त करना है, वो कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण के लिए दान करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, आत्मा का कार्य करना है। ये ऊंची सोच है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर आप जो है दांतों से मांस खाना सीख गए, कच्चा मांस, या लिकर पीना सीख गए हैं, तो आप क्या बोलते हैं अपने आप को? एडवांस्ड सिविलाइज्ड पीपल। प्रभुपाद जी बोलते यू बिकम लाइक डॉग एंड टाइगर, नॉट एडवांस्ड। भाई कुत्ता और शेर भी खा सकता है वैसे, तो तुमने खा लिया तो तुमने कौन सा एडवांसमेंट कर लिया? नहीं, मेरे दांतों से मैंने ऐसे खाया। अरे मूर्ख व्यक्ति, कुत्ता भी खाता है, फिर तुमने आपको एडवांस कैसे बोल रहा है? प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से साफ साफ बातें बताए हैं, अच्छे से समझिए। कभी प्रभुपाद जी मैं नहीं बोला है। अच्छा, एक बुक का और नाम है साईं बाबा के ऊपर, उसका नाम है, साईं बाबा ने तो बोला सबका मालिक एक, और उस बुक का नाम है सबका मालिक साईं। ऐसे करके बहुत भ्रमित कर रहे दुनिया में लोगों को। आप सबका काम है सबको आगे जोड़ना, बढ़ाना, मिलाना, प्रचार करना, सब आपका काम है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को परम दानवीर कहा है, क्योंकि उन्होंने मुक्त रीति से सबको कृष्ण भावनामृत दी, कृष्ण प्रेम दिया। और जो कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने में दान देता है वो सबसे बड़ा दान है और संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके या तथा अपने उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। तो ये पहले भी बता दिया था, अगर आप मूर्ति पूजा अर्चना वगैरह किसके लिए करते हो? औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए करते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी, और किसी न किसी दिन एक दिन टक्कर होगी। किससे टक्कर होगी? जल्दी बोलो, किससे टक्कर होगी? किसी भक्त से, किसी कृष्ण भक्त से टक्कर होगी, ठश। अब वो टक्कर आजकल कैसे हो सकती है? आजकल टक्कर बहुत तरीके से होती है, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ऑनलाइन, लाइव, यूट्यूब, कैसे भी करके बुक्स, टक्कर हो जाएगी। ठीक है, जूम जूम जूम। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर बातें बताई गई है। मैंने इसीलिए बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको प्रतिदिन आना है और अच्छे से भाग लेना है। आज की क्लास वृंदावन धाम से हो रही थी, समय पूरा